करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ीन सामिन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही बेपाया लुत्फ़ व करम जिसकी दी हुई तौफ़ीक़ पाक से आज हमने माह रमज़ानुल मुबारक का 7वां रोज़ा रखने की सआदत हासिल की, नमाज फ़जर को अदा किया। अल्लाह हमारा आज का रोज़ा रखना, नमाज फ़जर को अदा करना अपनी अज़ीम और पाक बरगाह में दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। आज का जो हमारा मौजू है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी और खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व अज़मत के हवाले से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के साथी हैं, बचपन के दोस्त हैं और मर्दों में जिन्होंने सबसे पहले मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है उनका नाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो बच्चे हैं बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले मौला कायनात अली पाक हैं और मर्दों में जिन्होंने सबसे पहले मेरे हुजूर का कलमा पढ़ा है उनका नाम हज़रत सैयदना अबू बकर अल सिद्दीक़ है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के साथी हैं और बचपन हुजूर के साथ इन्होंने गुजारा है और मेरे हुजूर ने बचपन अबू बकर सिद्दीक़ के साथ गुजारा है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके वालिद साहब का नाम अबू कहाफ़ा है। क्या है? अबू कहाफ़ा। तो ये बचपन के अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक दिन ये खाना काबा के अंदर लेके गए जहाँ पे बुत पड़े थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ भी साथ साथ थे और अपने बच्चे को वो लेकर अबू कहाफ़ा गए। तो जब खाना काबा के अंदर गए तो जब बुत देखे सामने तो कहने लगे, ऐ बेटा, ये जो सामने पड़े हुए हैं ना ये हमारे खुदा हैं। इनके वालिद ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था तो इन्होंने कहा कि ऐ बेटा, ये जो सामने पड़े हैं ये हमारे खुदा हैं, इनकी हम पूजा करते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अभी बचपन की उम्र थी, लेकिन जिनको अल्लाह ने हिदायत दी हो वो माँ के पेट से भी हिदायत लेकर आते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने वालिद से कहा, अब्बा हुजूर आप ज़रा खाना काबा से बाहर जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इन्होंने कहा, बेटा ठीक है, लेकिन ये हमारे खुदा हैं, इनकी ताज़ीम करना, इनकी तकरीम करना, इनकी बेअदबी ना करना, ये हमारे खुदा हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने वालिद साहब को बाहर भेजा और बुतों के सामने खड़े होकर पता क्या कहते हैं? बुतों को कहते हैं, ऐ लोग तुझे खुदा मानते हैं, मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मुझे कपड़ा तो अता करो। तो वो बुत थे, उन्होंने कहाँ कपड़ा अता करना था। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, ऐ बुत, मैं भूखा हूँ इस वक्त, मुझे प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है, मुझे खाना भी खिलाओ, मेरी प्यास भी बुझाओ। बुत जो हैं वो चुप। वो कहते ना, एक बंदा था तो वो अल्लाह का नाम है ना, अल्लाह की सिफ्त है, अल्लाह के नामों में से एक नाम है समद। क्या है? समद। तो वो बंदा जो है ना, इश्क के अंदर उसको एक लड़की से प्यार हुआ, उसका नाम था सनम। क्या नाम था? सनम। तो वो शराब के नशे में टुन था, तो शराब के नशे के अंदर वो अपनी सनम को आवाज़ें दे रहा था, कह रहा था सनम 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 सनम। अब सनम ने कहाँ सुनना था, लेकिन अचानक उसकी जुबान से निकला समद। क्या निकला? समद। जो ही समद निकला तो अर्श खुदा से, अर्श वाले खुदा की आवाज़ आई, मेरे बंदे तूने मुझे पुकारा है, बोल तेरा क्या मामला है। वो हमारी फरियाद को सुनता है, वो हमारी बात का
जवाब देता है, हम तो उस रब को मानते हैं ना जो हमारी हर एक शय को जानता है, जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की ताकत रखता है, इन्नल्लाह समीउम बसीर की ताकत रखता है। हम उस रब को मानते हैं जिसके सामने हमारी कोई चीज छुपी हुई नहीं है, बल्कि हर चीज उसके सामने अया है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस बुत से कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। तो उस बुत में से कहां आवाज आनी थी? जब सारे बुत खामोश हैं तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, उस बुत को पकड़ा और नीचे गिराकर उसको तोड़ दिया। और वालिद साहब ने जब आवाज सुनी कि अंदर क्या हो गया, दौड़ते दौड़ते आए और अपने बेटे को कहने लगे, अबू बकर ये क्या किया, ये बेटे ये तूने क्या कर दिया है, हमारे खुदा को गिरा दिया है। तो वो बच्चे थे, अभी बचपन की उम्र थी, तो उन्होंने आगे से अपने वाले साहब को पता क्या जवाब दिया, सुनिए जरा मोहब्बत से। कहा, अब्बा हुजूर जो अपने आप को नहीं बचा सका वो हमें क्या बचाएगा। अब्बा हुजूर जो अपने आप को नहीं बचा सका, जो अपनी भी मदद खुद नहीं कर सका, वो हमारी मदद क्या करेगा। हम उस रब को मानने वाले, उसको चाहने वाले हैं जो रब हमारी हर शय को जानता भी है, हर शय को पहचानता भी है और हमारी मदद भी करता है। हम उस रब को मानने वाले हैं। हमारा रब हमारी हर एक शय को क्या है, जानता है, पहचानता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान और अजमत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, अबू बकर हर बंदे की कोई ना कोई ख्वाहिश और तमन्ना होती है, आपकी क्या ख्वाहिश है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, जब आपको अल्लाह ने शहजादी बेटी दी थी जिसका नाम हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत सैयदा आयशा तो सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सब मोमिनों की माँ है, जो हमारी भी माँ है, हम उनको अपनी रूहानी माएँ मानते हैं। नबी की घर वालियाँ हमारी क्या हैं, माएँ हैं। ये कुरान का फैसला है। अल्लाह फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ये कुरान का फैसला है। अल्लाह ने फरमाया 21 पारे के अंदर, अल्लाह फरमाता है, नबी के घर वालियों, जो ऐ नबी के घर वालों, जो तुम्हारी घर वालियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। वो मोमिनों की क्या हैं, माएँ हैं। जो इनको माएँ नहीं मानेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है। तो मेरे भाइयों, हमारा ये ईमान और यकीन है कि जो नबी की घर वाली हैं वो हमारी क्या हैं, रूहानी। सारे बोलो भाई रूहानी, वो हमारी रूहानी माएँ हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह नबियों को अपना रूहानी बाप मानते हैं, अपना पेशवा मानते हैं, अपना रहबर मानते हैं। हमारे ही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर लम्हा हमारी मदद की है ना कुरान और हदीस की रोशनी में। हम आज अगर सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं तो ये हमें बताने वाले कौन हैं। वो एक बात है ना, आप इस बात को जानते हैं कि एक होती है खबर और एक होता है मुखबिर। खबर और मुखबिर के अंदर फ़र्क होता है। खबर और मुखबिर में फ़र्क होता है। खबर लेने से पहले मुखबिर को मानना ज़रूरी है। मुखबिर को मानना क्या है, ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक बंदा बाहर से आया, उसने आके यहाँ कह दिया, जी कारी साहब तुसी अज स्पीकर नातां बहुतियां पढ़ियां ने, बाहर तुहानूं पुलिस पकड़न आई है। बाहर से आपको पुलिस पकड़ने आई है, आप इतनी नाते स्पीकर पे क्यों पढ़ते हैं। तो अब जिसने आके बताना है, खबर जिसने आके देनी है, पहले उसको मानना पड़ेगा कि ये जो कह रहा है, ये जो कहने वाला है, ये सच्चा है या झूठा है। खबर तो बाद में माननी पड़ेगी ना, पहले उसको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में जो भी हमें दीन दिया है, जो भी सिखाया है, आप इस कायनात में मुखबर बनकर आए हैं। तो जो खबर हुजूर ने दी है, खबर बाद में है, मुखबर पहले है। इसीलिए खबर को हम बाद में मानते हैं, मुस्तफ़ा को हम पहले मानते हैं। ये हमारे ही तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं खुद कहता हूँ कि मैं अल्लाह एक हूँ। अल्लाह ने ये तो नहीं फरमाया ना कि मैं कहता हूँ मैं अल्लाह एक हूँ। अल्लाह ने क्या अपने महबूब की जुबान से कहलवाया, मुस्तफ़ा है मेरे महबूब, आप फरमाएं कुल हुवल्लाहु अहद। क्या फरमाया, महबूब सोनिया आप अपनी जुबान से कहें कुल हुवल्लाहु अहद। हुजूर ने अर्ज की होगी ना कि मौला अगर मैं कहूँगा तो लोग तो मानेंगे ही नहीं। हुजूर ने फरमाया मैं यही तो देखना चाहता हूँ, मैंने तो लोगों की पहचान ही ऐसे करनी है। या ऐ मेरे महबूब, जो तुझे मान जाएगा, जो तुझे पहचान जाएगा, मैंने अपना रूप ही तो तुझे बनाकर भेजा है। इस कायनात में मैंने अपना रूप तुझे ही तो बनाकर भेजा है, अपना नक्शा मैंने तुझे बनाकर भेजा है। जो तुझे मान जाएगा वो अर्श वाले खुदा को भी मान जाएगा। इसलिए हम मुस्तफ़ा को भी मानते हैं। और हमें तो मैं कहता हूँ रब की खुदा की कसम पहचान भी ना होती अगर मुस्तफ़ा ना करवाते। तो
रब की पहचान हम कभी भी ना कर सकते अगर हमें आप मुझे ये बताएं कि जिस रब की हम इबादत कर रहे हैं, जिस रब को हम मान रहे हैं, जिसकी बारगाह में झुकते हैं, जिसको सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, जिसकी पाकी बोलते हैं, जिसको पाक मानते हैं, जिसको जाहिर मानते हैं और जो हर वक्त हमारे पास मौजूद है, हमारे धड़कनों से भी करीब है, हमारी शहरक से भी करीब है, आप बताएं आपने उस रब को देखा है? आप में से किसी ने रब को देखा है? नहीं देखा। बल्कि रब तो दूर की बात, हमने मुस्तफ़ा को भी नहीं देखा, लेकिन हमारा यकीन ईमान है कि जिस मुस्तफ़ा ने हमें दीन दिया है वो सच्चे हैं। वो क्या हैं? सच्चे हैं। तो जिस महबूब ने सच्चा दीन हमें दिया है वो खुद भी सच्चे हैं। जिस रब की महबूब ने हमें पहचान करवाई है वो रब भी हमारा सच्चा है, वो हमारा रब भी सच्चा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनसे किसी ने पूछा अबू बकर आपकी भी कोई ख्वाहिश और तमन्ना है? इन्होंने कहा हाँ जी मेरी एक ख्वाहिश है, बल्कि दो ख्वाहिशों का जिक्र एक रिवायत में आता है, दो ख्वाहिशों का। वो ख्वाहिशें कौन सी हैं जरा सुनिएगा, हमारी ख्वाहिशों में और सहाबा की ख्वाहिशों में कितना फर्क है। पूछने वाले ने कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जो दो ख्वाहिशें हैं जरा उसकी वजाहत भी फरमा दें कि उसकी लोगों को पहचान हो जाए कि आपकी ख्वाहिशें क्या हैं। आपने अपनी ख्वाहिशों का इजहार किया, वो ख्वाहिशें क्या हैं? आपने फरमाया कि मेरी पहली ख्वाहिश तो ये है कि अल्लाह मुझे हर साल एक बेटी दे, अल्लाह मुझे हर साल एक बेटी दे, और जो बेटी अल्लाह मुझे दे जब वो जवानी को पहुंचे तो फिर अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं उसका निकाह मुस्तफ़ा से करवा दूं, मैं मुस्तफ़ा से करवा दूं। और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कितने खुश नसीब हुजूर के सहाबी हैं, कितने हुजूर के खुश नसीब सहाबी हैं कि जिनके दरवाजे पे मेरे मुस्तफ़ा की बारात गई है, मेरे मुस्तफ़ा की बारात चल कर गई और मुस्तफ़ा खुद गए हैं अपनी ज़ौजा को लेने के लिए, अपने घर वाली को लेने के लिए। भैया आप मुझे बताएं कि दूल्हा बना बंदा संवर के, दूल्हा बन के अगर तैयार हो जाए तो दुल्हन को उसके दरवाजे पे जाके लेना पड़ता है ना। तो इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होके दूल्हा बन के गए अबू बकर सिद्दीक के दर पे, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और उनकी जो शहजादी, जो उनकी बेटी है, हम सब मोमिनों की जो माँ है, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे हुजूर का निकाह हुआ और ये बेटी हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामाद हैं अबू बकर सिद्दीक के, कहें जरा सुभान अल्लाह। और ससुर हैं अबू बकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, पूरी कायनात के नबी के जो ससुर हैं उनका नाम अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जिनसे मेरे आका को बड़ा प्यार था और इनको हुजूर से बड़ा प्यार था। वैसे तो सारे सहाबा को बड़ा प्यार था, लेकिन इनके जो अंदाज था वो अलहदा था। इनकी एक आदत थी अबू बकर सिद्दीक की, क्या करते कि सुबह तहज्जुद की नमाज से पहले मस्जिद में आ जाते थे। इनकी आदत थी कि मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मस्जिद में आ जाते। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं देखता हूँ अबू बकर मुझसे भी पहले मस्जिद में आते हैं, देखूं तो सही मेरा अबू बकर करता क्या है, देखूं तो सही अबू बकर मस्जिद में आके करते क्या हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जब अबू बकर मस्जिद में आए तो पीछे साथ ही मेरे हुजूर आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं अबू बकर को, अपने प्यारे को, अपने ससुर को देख रहे हैं कि मेरा प्यारा अबू बकर करता क्या है। अबू बकर क्या करते थे, मस्जिद में आके पहले वुजू करते, वुजू करने के बाद अपनी दाढ़ी मुबारक को अच्छी तरह धोते, साफ करते, अपने चेहरे को धोते, उसके बाद नवाफिल पढ़ते। नवाफिल पढ़ने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अपनी दाढ़ी से मस्जिद साफ करते थे, अपनी दाढ़ी से मस्जिद को साफ करते। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अमल देखा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आए और हुजूर ने आके अबू बकर का ऐसे हाथ पकड़ा। कितने खुश नसीब हैं अबू बकर जिनका हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में। वो कहते हैं ना, लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, जिदी बाँ फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर का बाजू पकड़ा और हुजूर ने अपनी छाती से लगाया और फरमाया अबू बकर ये क्या, कौन सा अमल इतना करते हो, इतना अच्छा अमल कि अपनी दाढ़ी से मस्जिद की सफाई करते हो, क्या हो गया है? किसी झाड़ू के साथ, किसी कपड़े के साथ कर लो और दाढ़ी के साथ
कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे गवारा नहीं है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह से गुजरे वहाँ से कोई कांटा हो और मेरे आका को कहीं चुभ ना जाए, तो मैं कहता हूँ अपनी दाढ़ी से साफ कर दो ताकि किसी भी इश्क के अंदर कोई कमी ना रह जाए, मेरी मोहब्बत में कोई कमी ना रह जाए। इतनी मोहब्बत थी। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज से होके वापस आए तो हुजूर ने जब अल्लाह का दीदार किया, अल्लाह से हम कलाम होके आए, तो हुजूर बड़े राजी थे, हुजूर बड़े खुश थे कि मैं अपने रब को मिल के आया हूँ, रब से मुलाकात करके आया हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तशरीफ़ फरमा थे, बैठे थे, तो सामने देखा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी हैं। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से कहा, ऐ आयशा ज़रा मेरे करीब आओ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चलती चलती मुस्तफ़ा की बारगाह में आई। हुजूर ने फरमाया, आयशा हर बंदे की कोई ना कोई ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि हम हुजूर से जाकर ये लें, कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, लेकिन ऐ आयशा तू मेरी घर वाली है और बड़ी मेरी महबूबा है, तो ऐ आयशा आज मैं मुस्तफ़ा खुद तुझसे कहता हूँ, आज मांगो तुमने क्या मांगना है, आज मांगो क्या मांगना है। दरियाए रहमत जोश में था हुजूर का, हुजूर ने फरमाया आयशा मांगो आज क्या मांगना है। तो आखिरकार वो बेटी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अबू बकर ने समझा के भेजा था, बेटा जब भी कोई मुस्तफ़ा दरियाए रहमत जोश में हो, जब कोई बात करें, जब कोई चीज़ देने लगे, तो बेटा पहले मुझसे मशवरा कर लेना, बेटा पहले मुझसे मशवरा कर लेना, जज्बात में ना आ जाना, पहले मुझसे मशवरा कर लेना। बेटी के जहन के अंदर वो बात बैठी हुई थी। हुजूर ने फरमाया आयशा मांगो आज क्या मांगना है। हज़रत आयशा कहती हैं, हुजूर अगर इजाज़त हो तो मैं पहले अपने अब्बा जी से मशवरा ना करके आऊँ, अपने अब्बा जी से मशवरा ना करके आऊँ। तो हुजूर ने इजाज़त दे दी, जाओ आयशा अपने अब्बा जी से मशवरा करके आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि मेरे यार ने क्या कहना है, ये भी हुजूर जानते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चलती चलती अपने अब्बा जी की बारगाह में आई, आके अर्ज़ करती हैं, अब्बा जी जो आपने वसीयत की थी आज मैंने उस पर अमल किया है। आपने मुझे समझाया था कि जब कोई हुजूर बात करें तो मुझसे पहले मशवरा कर लेना, तो आपसे मशवरा करने आई हूँ। आज हुजूर का दरियाए करम जो है वो फैला हुआ है, तो आज वसी है, तो ऐ अब्बा जान मैं आपसे मशवरा करने आई हूँ। हुजूर ने फरमाया है आयशा मांगो क्या मांगना है, जो मांगना है मांगो। तो ऐ अब्बा जी आप बताएं आज मैं हुजूर से क्या मांगूं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं कहा था कि बेटा आज हुजूर से बंगले मांग लो, हुजूर से बंगले मांग लो, या कोई सोना चांदी मांग लो, कोई और चीज़ मांग लो। अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी बेटी को क्या कहा, कहा कि जाओ जाके हुजूर से सिर्फ इतना पूछ के आओ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा और तो कुछ नहीं मांगती, बस ये मांगती है आप सिर्फ इतनी बात बता दें कि जब आप शबे मिराज अल्लाह के पास गए थे तो जो आपका हम कलाम अल्लाह से हुआ था, जितनी बातें हुई हैं उनमें से एक पोशीदा बात आप हमें बता दें जो अभी तक किसी को पता नहीं है। जो आपकी रब से बातें हुई हैं ना मिराज की रात, उनमें से एक बात बता दें। तो जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चलती चलती मुस्तफ़ा की बारगाह में आई, आके अर्ज़ करती हैं, ए आका मैं अपने अब्बा जी से मशवरा कर रही हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा बताओ तुम्हारे अब्बा ने क्या मशवरा दिया है। अर्ज़ करती हैं, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरे सर के ताज, मेरे अब्बा हुजूर ने मुझे फरमाया है हुजूर से बस इतना पूछना कि जो अल्लाह से हम कलाम शब मिराज को आप होके आए हैं, अल्लाह से बातें हुई हैं, उन बातों में से एक बात बता दे जो आपकी अल्लाह से हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतनी बात सुनी तो हुजूर मुस्करा पड़े। हुजूर ने फिर फरमाया, वाह अबू बकर तेरी चॉइस पे कुर्बान जाऊं, तेरी कैसी चॉइस है कि तू किस चीज को पसंद करता है। तूने ना दौलत का कहा, ना माल का कहा, ना प्राप्ति का कहा, बात भी पूछी तो वो जो अल्लाह से मैंने हम राज की बातें हुई हैं मेरी और रब की, उन राज की बातों में से एक बात का सिर्फ पूछा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा फिर बैठो मेरे पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन राज की बातों में से एक बात बताई आयशा सिद्दीक़ा को। वो बात कौन सी है? मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ आयशा मेरी और रब की आपस में जो हम कलाम हुए ना, हम उनमें से जो राज की बातें हैं, उन राज की बातों में से एक बात ये है कि मेरे रब ने फरमाया है, ऐ मेरे महबूब अगर आपकी उम्मत में से कोई बंदा किसी का जुड़ा हुआ दिल तोड़ दे, यानी कि जुड़ा हुआ दिल अगर किसी का तोड़ दे
तो वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। कहाँ जाएगा? जहन्नम में, उसका ठिकाना जहन्नम में है। तो फिर जब इतनी बात आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुनी तो फिर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगती हैं, ए आका अगर इजाज़त हो तो मैं अब्बा से वादा करके आई हूँ। अब्बा ने फरमाया था आयशा जो हुजूर बताएं मुझे आके लाजमी बताना, मुझे आके लाजमी बताना। हुजूर से इजाज़त तलब की, चलती चलती अपने अब्बा की बारगाह में पहुंची। अर्ज़ करती हैं अब्बा हुजूर ने बता दिया है, हुजूर ने एक बात बता दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ए बेटा फिर बताओ वो कौन सी बात है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं अब्बा जी हुजूर ने फरमाया है कि अल्लाह की और मेरी जो हम राज की बातें हैं ना, उन राज की बातों में से एक बात यह है कि अगर कोई बंदा किसी का जुड़ा हुआ दिल तोड़ दे तो अल्लाह उसका ठिकाना जहन्नम में रखेगा। तो फिर मेरे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे से क्या कहते हैं कि अगर कोई बंदा किसी का टूटा हुआ दिल आपस में जोड़ दे तो फिर तो वो जन्नत में जाएगा ना। अगर टूटा हुआ दिल कोई किसी का जोड़ दे तो फिर तो उसका ठिकाना जन्नत में होगा। फिर मेरे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और हुजूर से आपस में मुलाकात हुई। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जो बात पूछनी थी पूछ ली, कोई मजा आया है? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो उसके मुतबादिल पे राजी हूँ, जो आपने बात बताई मैं तो उसके मुतबादिल पे राजी हूँ। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या बात? कहा या रसूलल्लाह आपने फरमाया अगर कोई किसी का जुड़ा हुआ दिल तोड़ दे तो उसका ठिकाना जहन्नम है। फिर मैंने सोचा अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो फिर तो उसको ठिकाना जन्नत मिलेगा ना। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर तो सही समझा है, अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे मेरा रब उसको वाकई जन्नत में जगह देगा, मेरा रब उसको वाकई जन्नत में जगह देगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी शान है, बड़ी अजमत है। आप मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार भी हैं, यार मिज़ार भी हैं। आज भी अगर आप मदीने में जाए ना तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ अबू बकर की कब्र है, साथ लेटे हुए मिज़ार के अंदर ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेटे हुए। कैसे? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने यौम विसाल से पहले, अपनी वफ़ात से पहले सहाबा को ये वसीयत और तलकीन की थी कि ए मेरे भाइयों अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो तुम ऐसा करना कि मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन पहनाना, कफन पहनाने के बाद मेरी मैयत को उठाना और ऐसे करना कि हुजूर की जाली के सामने लेके जाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ार के सामने लेके जाना, कब्र के सामने लेकर जाना और अर्ज करना है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अबू बकर आया है, आपका अबू बकर आया है। अगर अंदर से इजाजत मिल जाए तो मुझे हुजूर के साथ दफन कर देना, अगर इजाजत ना मिले तो दूसरे सहाबा के साथ मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। तो जब सहाबा ने ऐसे किया, अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ तो विसाल के बाद उन्होंने मैयत को गुस्ल दिया, सहाबा ने कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद लेकर गए हुजूर की बारगाह में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुंबद का जो दरवाज़ा है ना मेन, उसके सामने रखा अबू बकर सिद्दीक़ की मैयत को, जो सब सामने रखा तो बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी तो जो दरवाज़ा था वो खुद ब खुद खुल गया, खुद ब खुद दरवाज़ा खुल गया और सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सहाबी, आपका गुलाम अबू बकर आया है। अंदर से जो अल्फाज मिले हुजूर ने जो फरमाया वो सुने और अपने दिल को ताज़ा करें, अंदर रूहानियत पैदा करें, मज़ा लें। मेरे हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा मुझे तो बड़ी देर से ये इंतज़ार था कि कब यार यार को मिलने के लिए आएगा, कब यार यार को मिलने के लिए आएगा। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से ही गुम्बद खज़रा के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कब्र मुबारक है और फिर इनके साथ एक और यार भी है जिनका नाम उमर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी मिज़ार उनके साथ ही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेटे हुए हैं। तो जिनको हुजूर ने साथ लिटाया हुआ है दुनिया के जाने के बाद भी, फिर बताओ मेरे आका को उनसे कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी, उन्होंने इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रिश्ता और इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत, जिनको अल्लाह ने इतना मकाम दिया, इतनी इज़्ज़त अता फरमाई। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इन्होंने तो इस्लाम की खातिर बहुत कुछ दिया है। जब ग़ज़वा तबूक की बात आई, जब लोगों के पास माल कम हो गया था तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तमाम सहाबा को जाओ अपने अपने घरों से माल लेके आओ।
तो उस वक्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़हरी तौर पर माली हालात ठीक नहीं थे, कारोबार भी जो है ना वो रुका हुआ था, तो बड़े परेशान थे कि माल भी कुछ नहीं है, आज हुजूर ने खुद मांगा है तो क्या पेश करूं। अपने घर गए तो फिर क्या किया, अपने घर वालों को जाके सबसे पहले हुक्म दिया, ए मेरे घर वालों ऐसा करो कि एक एक सूट जो है वो तुम पहन लो, बाकी जितने कपड़े हैं जितना घर का माल है, इन्होंने ऐसे चादर बिछाई, कहा इस चादर के अंदर सारा माल रख दो, इस चादर में सारा माल रख दो, और माल रखने के बाद एक एक सूट पहन लो, बाकी कपड़े भी इसमें रख दो। घर वालों ने कहा क्या हो गया, कहा आज मुझे हुजूर ने हुक्म दिया है जो घर में है वो लेके आओ, जितनी तौफीक है लेके आओ, इस्लाम के लिए लेके आओ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर वालों के लिए सिर्फ एक एक सूट का कहा कि पहन लो, बाकी सारा माल इकट्ठा किया, और खुद क्या किया, ताजिर थे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कपड़ा अच्छा से अच्छा पहनने वाले थे, लेकिन क्या किया, अंदर गए, अपना जो पहना हुआ लिबास था ना, कपड़ा था जो सूट पहना हुआ था उसको उतारा और एक सादा सा टाट का लिबास पहन लिया, तोड़े का बना हुआ टाट का लिबास पहन लिया। पहनने के बाद बाहर आए, लोगों ने कहा अबू बकर क्या हो गया है, आज टाट का लिबास पहन लिया। कहा जिसमें मेरे आका राजी हो जाएं, मुझे और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर जब अपना अपना माल लेके हुजूर की बारगाह में रखा, मेरे हुजूर ने पूछा ए उमर बताओ क्या लेके आए हो। उमर से फरमाया ए उमर क्या लेके आया। बाकी सहाबा से कहा कितना कितना ले आए हो, किसी ने कहा चौथा हिस्सा, किसी ने कहा तीसरा हिस्सा, किसी ने कहा एक हिस्सा। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को देखा, हुजूर ने फरमाया अबू बकर आप क्या लाए हैं। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जो कुछ था सारा ले आया हूं, जो कुछ था वो सारा ले आया हूं। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया अबू बकर घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, घर वालों के लिए कुछ नहीं रखा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे से क्या अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर बहुत कुछ छोड़ आया हूं। हुजूर ने फरमाया क्या छोड़ आए हो। कहा घर में अल्लाह भी छोड़ आया हूं, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया हूं, घर में अल्लाह भी छोड़ आया हूं, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया हूं। जब टाट का लिबास पहना हुआ था ना, तो सारे सहाबा के अंदर खड़े थे, सहाबा के सरदार जिनका नाम अबू बकर सिद्दीक है, अफजलुल बशर बादल अंबिया, ये तमाम इंसानों में से अफजल हैं, तमाम नबियों के बाद, नबियों के बाद जिसका सबसे आला दर्जा उनका नाम अबू बकर सिद्दीक है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जब टाट का लिबास पहनकर सारे सहाबा में खड़े थे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर आपने आज टाट का लिबास पहना है, ये क्या किया है। कहा या रसूलल्लाह इस्लाम के लिए, इस्लाम को माल की जरूरत पड़ गई थी, तो मैंने कहा तुम्हारे तन के ऊपर इतना लिबास अच्छा है, ये भी पेश कर दो इस्लाम को, ये भी किसी ना किसी काम आ जाएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर इस्लाम और बुर्द से इतना प्यार करते हो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कुछ कुर्बान करने के लिए जान तन मन धन सब कुछ आपके नाम किया हुआ, इसलिए तो कहते हैं ना ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या पेश करूं आका हर चीज तुम्हारी है, जो कुछ भी है सोने वो आपके नाम किया हुआ है। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिर जरा पीछे नजरें उठा कर देखे, जरा पीछे अपने देखे कौन खड़ा है। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे कौन खड़ा है। हुजूर ने फरमाया तेरे पीछे जिब्रील खड़ा है, फरिश्तों का इमाम तेरे पीछे जिब्रील अमीन खड़े हैं। अबू बकर ने पीछे देखा तो जिब्रील अमीन ने भी टाट का सूट पहना हुआ था, टाट का सूट पहना हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर देखा तेरी अदा जिब्रील को कितनी पसंद आई है, उन्होंने भी टाट का लिबास पहना हुआ है। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ अकेले जिब्रील ने नहीं, जब अबू बकर ने टाट का लिबास पहना तो अल्लाह को ये इतनी अदा पसंद आई अबू बकर की कि इस्लाम की खातिर इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह को इनकी इतनी अदा पसंद आई कि अल्लाह ने अपने जितने बनाए हुए फरिश्ते हैं सबको टाट का लिबास पहना दिया, सबको टाट का लिबास पहना दिया। तो जिन्होंने इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, इस्लाम की खातिर सब कुछ लुटाया है, आज उन्हीं के जिक्र, उन्हीं के तज़किरे मस्जिदों में, मिंबरों पे, मसाजिद में और दीनी दरसगाहों के अंदर उन्हीं का जिक्र होता है। अच्छा काम करके जाओगे तो दुनिया तुम्हें याद करेगी, दुनिया तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें अच्छे लफ्जों के साथ याद करेगी। अगर कोई किसी के साथ नाइंसाफी ज्यादती कर गया तो फिर लोग बाद में क्या कहते हैं, शुक्र है या अल्लाह ये दुनिया तो गया, इसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ था। तो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब नक्शा खींचा है कि दुनिया अंदर बंदिया अपना ऐसा रख बैन खलोन, ओए कोल होवे ते लोकी हसन टुर जावे ते रोन।
इस तरह की ज़िंदगी गुजार के जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी गुफ्तगू हुई इन तमाम बातों के ऊपर और सहाबा के तरीके के ऊपर हम सब को अल्लाह चलने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को सहाबा के और इस्लाम के तरीके बताया करें कि सहाबा ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, उनकी सीरत बताया करें, सहाबा ने हुजूर के लिए क्या कुछ किया है। यही बातें हैं जो आपके बच्चों ने कल को सीख कर इस पर अमल करना है। तो अपने बच्चों को भी दर्स के अंदर बिठाया करें, कोशिश करें कि उनको लाया करें साथ। जब कोई एक बात उनके पल्ले पड़ गई, उनके दिल पे उतर गई, तो वो आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत एक नमूना बन सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब का सदका हम सब के बच्चों को नेक बनाए, हाफ़िज़ कुरान बनाए, दीन का खादिम बनाए, इस्लाम का खादिम बनाए, नेक बनाए और बुरी महफ़िलों से अल्लाह हमारे बच्चों को बचाए। जो बुरी महफ़िलें हैं ये बहुत जलील करके रख देती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस्लाम का सही मानों के अंदर अल्लाह तमाम के बच्चों को सपाही बनाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलामु मिनकस सलामु अलैका या अर्जुस्सलाम। परवरदिगार आलम हमारी आज की इस हाज़िरी को कबूल फरमा। जो भी दर्स दिया है तेरे महबूब के प्यारे महबूब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान व अज़मत के डंके बजाए, उनकी अज़मत बयान की, उनके तरीके बताए। परवरदिगार आलम उनकी ज़िंदगी के अहवाल बताए। परवरदिगार आलम हमको इसको समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम इस दर्स को जो हमने सुना है, इस दर्स के वसीले से या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जिसके पास इस्लाम है उसके पास बहुत कुछ है, या अल्लाह हमें इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे, इस्लाम की दौलत हमें अता फरमा दे। इस्लाम की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, अल्लाह ये हमें लेने की तौफीक अता फरमा दे। परवरदिगार आलम हमें इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे। हमारे बच्चों को नेक बना, इस्लाम को सीखने वाला बना, इस्लाम की कदर करने वाला बना, इस्लाम के ऊपर डट कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हमारे नमाजियों पे, मोहल्ले पे, इलाके पे अल्लाह अपना खास करम फरमा, इस्लाम का हमेशा बोलबाला फरमा। जिस जिस कोने के अंदर इस्लाम का काम करने वाले गए हुए हैं, परवरदिगार आलम उन तमाम की हिफाजत फरमा और तमाम को अपने अपने मकासद में कामयाबियों कामरानी अता फरमा। जिन अहबाब ने दुआओं का कहा है या कहते रहते हैं, तमाम की दुआएं परवरदिगार अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।